नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहा भयंकर टकराव अब खत्म होने जा रहा है। क्या दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है। एक ऐसा समझौता जिससे न सिर्फ जंग रुकेगी बल्कि दुनिया की लाइफ लाइन कहा जाने वाला होर्मुज जलडमरू मध्य भी दोबारा खुल सकता है। लेकिन इस खबर में जितना बड़ा दावा है उतना ही बड़ा सस्पेंस भी है, क्योंकि ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान ने इस पर पानी फेरते हुए कहा है, बॉस इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर बातचीत चल रही है उसमें कुल 40 बिंदु हैं। इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो पहली बात, जंग पर पूर्ण विराम। ईरान और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति को तुरंत खत्म किया जाएगा। होर्मुज का रास्ता, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को धीरे धीरे जहाज़ों के लिए खोला जाएगा। तीसरी बात करें तो नौसैनिक दबाव कम होगा। ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रही अमेरिकी नेवी अपना दबाव कम करेगी। अकाउंट अनफ्रीज होंगे। विदेशी बैंकों में फंसी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को अमेरिका रिलीज कर सकता है। 30 दिनों के अल्टीमेटम की भी बात है इसमें। इस अंतरिम समझौते के बाद 30 दिनों की सख्त बातचीत शुरू होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे सबसे कड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई फाइनल परमानेंट पीस डील नहीं है, बल्कि यह एक स्टॉप गैप या अंतरिम फार्मूला है, ताकि पहले बंदूकें शांत हो और फिर टेबल पर बैठकर बात की जा सके। लेकिन पेच कहाँ फंसा है? पेच फंसा है उसी होर्मुज जलडमरू मध्य पर, जिसे लेकर ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज खुलेगा और फ्री पैसेज मिलेगा, लेकिन ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज़ ने तुरंत बयान जारी कर दिया। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तेहरान यानी ईरान का ही रहेगा। ईरान ने साफ किया है कि वह केवल जहाज़ों की आवाजाही को युद्ध से पहले वाले स्तर पर लाने को राजी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका वहाँ अपनी मनमानी करेगा, यानी अमेरिका जिसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, ईरान उसे सिर्फ एक मजबूरी का समझौता दिखा रहा है। अब सवाल उठता है कि कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लाने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? तो आपको बता दें कि इस महा समझौते के पीछे दो देश बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे, कतर और पाकिस्तान। शुक्रवार को कतर की एक हाई लेवल टीम अचानक ईरान पहुंची। कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली और सीक्रेट डील्स करा चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हाल ही में तेहरान का बेहद अहम दौरा करके लौटे हैं। पाकिस्तान शुरुआत से ही इस युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों पक्षों से संपर्क कर रहा था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी माना है कि फिलहाल उनकी बातचीत का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जंग रुकवाने पर है। परमाणु बम या न्यूक्लियर डील पर अभी कोई बात नहीं हो रही है। तो लब्बो-लुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक डील फाइनल होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इसका ढिंढोरा पीट दिया। ट्रंप ने खुद लिखा है कि अभी अंतिम मुहर बाकी है और शर्तें बदल भी सकती हैं। दुनिया के लिए राहत की बात बस इतनी है कि जहां कल तक मिसाइलें चल रही थीं, वहां आज बातचीत की टेबल सज चुकी है। अगर ये 14 बिंदुओं वाला समझौता टिक जाता है तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें गिरेंगी और दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से बच जाएगी। लेकिन अगर ईरान और ट्रंप की अहंकार फिर टकरा गई तो ये समझौता होने से पहले ही टूट भी सकता है।